राहुल गांधी से लालू प्रसाद यादव बहुत गुस्से में हैं। लालू प्रसाद यादव जो हैं वो राहुल गांधी पर फायर हो गए हैं और उन्होंने बातचीत पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो देखिए, बिहार महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है और सीट बंटवारे को लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं, लेकिन इन बैठकों का कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन एक ऐसी खबर लालू प्रसाद यादव के पास पहुंची जिसके बाद लालू प्रसाद यादव जो हैं वो राहुल गांधी और कांग्रेस पर पूरी तरह से फायर हो गए हैं और उनकी जो नाराजगी है वो इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने सीट शेयरिंग पर बातचीत को पूरी तरह से ठप कर दिया है। दरअसल तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की बैठक हुई थी, जिसकी जानकारी हमने आपको पहले भी दी है। और इस बैठक में तेजस्वी यादव ने जो कांग्रेस को ऑफर दिया, उस ऑफर को कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही है और कांग्रेस लगातार तेजस्वी यादव पर दबाव बना रही है। दरअसल कांग्रेस जो है पिछली चुनाव की तरह ही 70 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और 70 सीटों की डिमांड जो है वो तेजस्वी यादव से कर रही है। लेकिन तेजस्वी यादव ने 70 सीट के जगह पर मात्र 54 सीटों का ऑफर कांग्रेस को दिया और इसे कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की है, जिसके कारण बिहार में कांग्रेस को लेकर एक माहौल बना हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े। हालांकि अगर गठबंधन धर्म की बात हो, सीटों की कुर्बानी देने की बात हो, तो हम 2-4 सीट जो हैं छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें 70 सीटें जो है वो महागठबंधन में चाहिए। तेजस्वी यादव का कहना है कि देखिए, महागठबंधन में और भी दलें हैं और सबको महागठबंधन में बरकरार रखना है और 2 नए दल भी महागठबंधन में आ रहे हैं, इसलिए आपको सीटों की संख्या कम करनी होगी। इसलिए उन्होंने 54 सीटों का ऑफर कांग्रेस को दिया। उनका कहना है कि CPI-ML और जो लेफ्ट पार्टियां हैं उनका 2020 में चुनाव जीतने का स्ट्राइक रेट काफ़ी बेहतर था, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें अधिक सीटें देने की ज़रूरत है। इसके अलावा मुकेश सहनी को इस बार वो नहीं खोना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुकेश सहनी महागठबंधन में बरकरार रहे, क्योंकि एक वो भरोसेमंद साथी हैं। तो मुकेश सहनी ने 60 सीटों की मांग रखी है, लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से 60 सीटें तो नहीं बल्कि सम्मानजनक सीटें जो है वो मुकेश सहनी को दी जाएगी। तो इसलिए तेजस्वी यादव का कहना है कि कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव लड़े। तो देखिए, इस महागठबंधन की बैठक में कुछ तो हुआ नहीं, लेकिन जब कांग्रेस बाहर निकली तब उन्होंने मीडिया के सामने यह ब्रीफ कर दिया कि आरजेडी उन्हें 63 सीटों का ऑफर दे रही है। कांग्रेस ने यह बताया कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 70 में से 19 सीटों पर हमारे उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे और 44 सीटों पर हम लोग दूसरे स्थान पर थे, इसलिए हम 63 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और यह ऑफर आरजेडी की तरफ से दे दिया गया है। लेकिन जैसे ही यह खबर लालू प्रसाद यादव के पास पहुंची, लालू प्रसाद यादव आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर हम आपको 54 सीटों का ऑफर दे रहे हैं तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। और लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अब सब बातचीत को बंद कीजिए, अब हम जो कहेंगे वो आपको मानना होगा। उन्होंने यह संदेश राहुल गांधी को भिजवा दिया। तो देखिए, कांग्रेस के को जब ये ऑफर मिला तो कांग्रेस के नेता जो हैं वो भागे भागे दिल्ली गए और राहुल गांधी के साथ उन्होंने बैठक की और बैठक में अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या कांग्रेस आरजेडी के साथ ही बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी या फिर कांग्रेस जो है बिहार महागठबंधन से अलग होकर इस बार अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है और अभी तक सीट शेयरिंग का मसला अटका हुआ है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जो हैं वो राहुल गांधी से नाराज हो गए हैं और लालू प्रसाद यादव ने सोनिया गांधी से भी बातचीत की है। उन्होंने फ़ोन किया, सोनिया गांधी को बताया कि देखिए, आपके जो पुत्र हैं वो बिहार में इस तरह के काम कर रहे हैं
और लालू प्रसाद यादव जो हैं वो बिहार में सभी फैसले लिया करते थे। बिहार में कांग्रेस कहाँ से चुनाव लड़ेगी, किस सीट से चुनाव लड़ेगी और कौन उम्मीदवार होगा, यह सब कुछ लालू प्रसाद यादव जो हैं बिहार में क्या करते थे। लेकिन इन दिनों राहुल गांधी बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए हैं। अभी तक राहुल गांधी को बिहार की राजनीति में इस तरह से एक्टिव नहीं देखा गया था, लेकिन राहुल गांधी ने तो पहले बिहार का 5 बार का दौरा किया, कई उन्होंने रैलियां की, दलित संवाद किए और फिर बिहार में उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा की। और वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जो हैं बिहार कांग्रेस के फैसले ले रहे हैं और बिहार महागठबंधन में दखल अंदाजी कर रहे हैं। और यह दखल अंदाजी जो है वो अब लालू प्रसाद यादव को पसंद नहीं आ रही है। लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को एकदम शांत रहने का संदेश दे दिया है। और देखिए, लालू प्रसाद यादव जो हैं वो पहले से भी राहुल गांधी से नाराज चल रहे थे और लालू प्रसाद यह नहीं चाह रहे थे कि राहुल गांधी की यात्रा में तेजस्वी यादव इस सक्रियता से शामिल हों। लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को यह सुझाव दिया था कि अगर इस यात्रा की शुरुआत हो रही है तो शुरुआती दिन आप राहुल गांधी के साथ जाइए और फिर जब इसका समापन होगा उस रैली में आप शामिल होइएगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव के इस सलाह को नज़रअंदाज किया और वो राहुल गांधी के साथ बिहार के यात्रा पर निकले। और इस यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ बड़ा खेल कर दिया। राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ ऐसा धोखा दिया जिसके कारण लालू प्रसाद यादव जो हैं वो और गुस्से हो गए। दरअसल तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार पर मुहर लगा दिया। तेजस्वी यादव ने यह कहा कि 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन जब राहुल गांधी से यह पूछा गया कि क्या आप तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे, इस सवाल पर राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली। और इस बात को लेकर पहले से ही लालू प्रसाद यादव गुस्से में थे, लेकिन जैसे ही सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने देखा कि कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार तेजस्वी यादव पर दबाव बना रहे हैं, तब लालू प्रसाद यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। और लालू प्रसाद यादव ने साफ कांग्रेस को कह दिया है कि अब हम जो कहेंगे वो आपको मानना पड़ेगा, या फिर आप नहीं मानिएगा तो बिहार महागठबंधन से जाइए, हम कोई आपसे बातचीत नहीं करेंगे। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस से कहा है कि आप अपने मजबूत उम्मीदवारों का लिस्ट दीजिए, ऐसे उम्मीदवारों का नाम दीजिए जो उस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत सकते हैं और मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं। तभी हम विचार करेंगे कि आपको वो सीटें दी जानी है या फिर नहीं दी जानी है। लेकिन कांग्रेस देखिए किस तरह से दबाव बना रही है। कांग्रेस जो है अपना जो पल्ला है वो झाड़ ले रही है। 2020 में कांग्रेस पर यह सवाल उठा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई। कांग्रेस को 70 सीटें दी गई, लेकिन मात्र 19 सीटों पर ही चुनाव जीत पाई और चुनाव जीतने का स्ट्राइक रेट जो है कांग्रेस का बहुत खराब रहा। इसको लेकर आरजेडी के तरफ से यह कहा गया कि हमसे भारी गलती हो गई। अगर यह सीटें आरजेडी अपने पास रखती या फिर किसी अन्य सहयोगी को देती तो हो सकता था कि 2020 में ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते और बिहार में महागठबंधन की सरकार बन जाती। लेकिन जब यही आरोप कांग्रेस से पूछा जाता है तो कांग्रेस कहती है कि हमें वैसी सीटें दी गई जहां पर महागठबंधन का जनाधार कमजोर था, जहां पर महागठबंधन कई चुनावों में पिछले कई चुनावों से नहीं जीत रही है, वैसे सीटें दी गई। इसके अलावा शहरी क्षेत्र की सीटें भी कांग्रेस के खाते में दे दी गई, जबकि सबको मालूम है कि शहरी क्षेत्र से बीजेपी को हराना आसान नहीं होता है। इसलिए हमारा जो स्ट्राइक रेट है खराब रहा और उनका कहना है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार कांग्रेस तय करेगी कि हम कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इसलिए कांग्रेस ने लिस्ट भी तैयार किया और तेजस्वी यादव को थमाया भी कि हमें ये सीटें 70 सीटें दे दीजिए। लेकिन अब तेजस्वी ये कह रहे हैं कि ना, ऐसा कुछ नहीं होगा और लालू प्रसाद यादव आ गए हैं। लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी को शांत रहने को कह दिए हैं और उन्होंने सोनिया गांधी से बातचीत की है कि देखिए आप संभालिए, नहीं तो बिहार में महागठबंधन टूट जाएगा।
कांग्रेस की हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस का बिहार में कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस का बिहार में कोई बड़ा वोट बैंक नहीं है। कांग्रेस अब तक हमारे बैसाखी पर यानी कि आरजेडी के बैसाखी पर चल रही है, ये बातचीत हो रही है देखिए। और राहुल गांधी अब क्या करेंगे, यह बड़ा सवाल है। क्या राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव के गुस्से के कारण शांत होंगे या फिर राहुल गांधी जो हैं जोखिम भरा कदम उठाएंगे? क्या राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ जाएंगे? क्या कांग्रेस 70 सीटों के नीचे नहीं मानेगी? और यह सीट बंटवारा कैसे होगा, यह पिछले 4 दिनों में खूब चर्चा में है कि आखिर महागठबंधन में कैसे सीट बांटे जाएंगे। और राहुल गांधी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और अब लालू प्रसाद यादव भी जो हैं वो अपने तेवर में दिखाई दे रहे हैं। तो देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।